सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्वामोघलाञ्छन त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगल भूताणं विमलाणं मानदंसनमयारं तैलोयसेयारं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की 1008वीं मल्लिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की पंच कल्याणक महा महोत्सव की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी भव्यात्मा। परमात्मा बनने के लिए हमें इस जन्म मरण के चक्र को छोड़ना होगा और जन्म मरण के चक्र को छोड़ना है तो हमें जन्म और मरण को सुधारना होगा। यह निर्णय करके बैठना कि हमारा जीवन तभी सुधर सकता है जब हमने अपने मरण को सुधारा। मेरा मरण तभी सुधर सकता है जब मैंने अपने जीवन को सुधार लिया है। पर जीव जन्म मरण के सुधार के पीछे कितनी अपनी भावों की अशुद्धि कर बैठता है। भूल जाता है कि जो बहिरंग मेरा जीवन था, मात्र बहिरंग रूप में जीवन को बदलने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं। अगर किसी को बदलने की आवश्यकता है तो सबसे पहले मुझे अपनी दृष्टि को बदलना होगा। हम व्यक्ति को जैसा देखना चाहते हैं, हमें वह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिखता है। मेरे दृष्टि में दोष है तो सामने वाले व्यक्ति में, सामने वाले वस्तु में भी मुझे दोष दिखता है।
और मुझे दूसरे के गुण देखने की दृष्टि प्राप्त है, तो मुझे प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु में गुण ही दिखेंगे, दोष नहीं दिख सकते, नहीं दिख सकते दोष। जब तक हम दूसरों के दोषों को खोजते रहेंगे, अपने दोषों को शमन करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कितनी ही बाहर की मेहनत, कितनी ही पुरुषार्थ की साधना कर लेना, पर मानिक दादा भगवान बनने वाले नहीं हो। सबसे पहले हमें अपने दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने आप को बदलने का प्रयास करना होगा, तब जाके हम अपने जीवन मरण को बदल सकते हैं, अन्यथा बदल नहीं सकते। करते आए हैं अनादि से, अनादि से, अनादि से जन्म मरण करते आए हैं। कितना दुख जीवन में भी और मरण के समय में भी हमने प्राप्त किया, पर समझ नहीं पाया जीव इस जन्म मरण के चक्र को सुधारने के लिए अपनी दृष्टि कभी उसने सम्यक दृष्टि नहीं बनाई, नहीं बन पाया सम्यक जीव, क्योंकि उसकी विचारधारा, उसकी दृष्टि, उसकी सोच ही सम्यक नहीं थी। वह क्या जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। प्रार्थना कर रहे थे पूज्यपाद स्वामी, प्रभु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, भावना भा रहे थे, हे प्रभु मैं अपने जीवन को, मरण को बदल कर परमात्मा बनना चाहता हूँ, मैं भी आपके जैसा भगवान बनना चाहता हूँ, पर भगवान बनने के लिए मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता है। जब तक भगवान नहीं बनूं तब तक वह सामग्री मुझे प्राप्त होती रहे। शास्त्रों का हो पठन सबदा, लाभ सत्संगति का। एक एक सामग्री की चर्चा करते हुए पूज्यपाद स्वामी समझा रहे थे, समाधि चाहते हो तो पहले समाधि बन जाओ, पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सभी जीवों के प्रति समान विचार, समान दृष्टि धारण करो, तभी तुम समाधि और समाधि को प्राप्त करोगे। मात्र बुद्धि का क्षयोक्षम बढ़ाने से कोई ज्ञानी भगवान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मनोशास्त्री कितनी ही डिग्री धारण कर लेना, अगर तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली है और तुमने लाख वस्त्र भी बदल दिए, वस्त्र उतार भी दिए, जरूरी नहीं है तुम भगवान बन जाओ। वस्त्र उतारने से पहले आज तप कल्याणक है ना, क्यों माताओं, तप कल्याणक है ना, हो गया आज तक उत्साह, मना ली खूब खुशियां, और दोपहर तक मना लो। समझना, कितना भी तुम भेष बदल देना, कितने कपड़े उतार देना, भीतर विषय कषायों की गांठ नहीं उतरी है, तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली है, भेष बदलने से भगवान नहीं बन सकते, नहीं बदल सकते, भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी समझा रहे थे कि हमें जो सामग्री की आवश्यकता है वह प्रभु आप देने वाले नहीं हो, पर मैं सच्चा सम्यक दृष्टि जीव हूं, आपसे लेके ही जाऊंगा। यही श्रद्धान होता है, यही विश्वास होता है। निर्मल शास्त्री जी वह निर्णय करके जाता है प्रभु के चरणों में बैठकर, नहीं भगवान मुझे विश्वास है आप देने वाले नहीं है, पर मुझे इतना विश्वास है मैं खाली हाथ भी तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगा, मुझे जो चाहिए मैं लेके जाऊंगा। कौन सी संसार की वस्तु मांग रहे थे, किसी संसार की सामग्री की इच्छा, आकांक्षा, कोई भीख मांग रहे थे? नहीं, प्रभु के चरणों में बैठकर मात्र प्रार्थना और भावना भा रहे थे, प्रभु कुछ दे सको तो मात्र और मात्र ऐसे प्रशस्त भाव मुझे दे देना, ऐसे विशुद्ध परिणाम मुझे दे देना
कि जिससे मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाऊं। भगवान ना भाव देते हैं ना भाव खाते हैं। और माता हो आप लोग, हम भाव तो देते ही नहीं, बस भाव खाते हैं। जब तक भाव खाते रहोगे, जब तक बाजार में अनिल भाई भाव करते रहोगे, तब तक भाव प्रशस्त होने वाले नहीं हैं। खाली माताएं कितनी भाव खाते घूम ले, चाहे बाजार के भाव देखते रहे, तुम्हारे भाव परिणाम सुधरने वाले नहीं हैं, तुम परमात्मा बनने वाले नहीं हो। प्रभु के चरणों में बैठकर इतनी ही प्रार्थना, इतनी ही भावना चल रही है कि भगवान मेरी समाधि हो जाए। वह समाधि प्राप्त करने के लिए मुझे एक एक सामग्री की आवश्यकता है। उन सामग्री में से एक भी सामग्री अगर कम है तो समाधि संभव नहीं है। सभी सामग्री की आवश्यकता है, वो भी जिसकी जितनी मात्रा है वह उतनी ही मात्रा में आवश्यकता है। पानी नहीं डालोगी माँ तो कसार पंजीरी बन जाएगा, और अधिक डालोगे तो हलवा बनेगा। माँ कह रही महाराज लपसी बन जाएगी। हलवा बनाने के लिए सामग्री भी वही थी, लपसी बनाने के लिए सामग्री वही थी, पंजीरी बनाने के लिए, कसार बनाने के लिए वही आटा शक्कर घी थी। पर जैसी सामग्री का प्रयोग हमने किया था वैसी वह सामग्री बनी थी। फिर मुझे परमात्मा बनना है, मुझे समाधि को प्राप्त करना है, तो मुझे जो सामग्री चाहिए वह समय पर और उसकी उतनी मात्रा में ही आवश्यकता है। कठिन है, सम्यक दर्शन की चर्चा कर लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। संतोष शास्त्री खूब व्याख्यान किया होगा ना सम्यक दर्शन के बारे में। सम्यक दर्शन ऐसा होता है, ऐसी महिमा गाई, खूब सुंदर महिमा हम गाते हैं, पर क्या मनोज जी सम्यक दर्शन है? अपने आप से पूछ लो, दूसरों से नहीं। स्वयं निर्णय करो, मेरी दृष्टि गुणों के प्रति है, गुणवानों के प्रति है, कि मेरी दृष्टि दूसरों की गलतियां, दोष और कमियां खोजने में है। कहाँ रही आज तक दृष्टि? कल चर्चा कर रहे थे गुणशुभ प्रमोदम। गुणी जीवों के गुणों का बखान करो। कथा ही करनी है तो दूसरों की गलतियों की, दूसरों की दोषों की कथा मत करो, दूसरों के गुणों की कथा करो। सामायिक पाठ में भी आचार्य अमित गति स्वामी वही भावना भा रहे थे, गुणीशु प्रमोदम। जो गुणी जीव है उनको देखकर हमारे भाव प्रमोदित, प्रफुल्लित होने चाहिए कि कितना हो भाग्य है हमारा, कितना बड़ा हो भाग्य है हमारा कि हमें धर्मात्मा सामने मिल रहा है। कोई राग द्वेष की बात नहीं, राग की बात तो कह ही नहीं रहे हैं प्रभु। पूज्यपाद स्वामी समझा रहे हैं कि दूसरों के देख सको तो दूसरों के कमलेश भाई गुणों को देख लो, दोषों को खोजने का प्रयास मत करो। पर क्या करें, हमारी दृष्टि ही इतनी खोटी हो चुकी है, हमारी दृष्टि ही इतनी खोटी हो चुकी है कि हमें किसी के गुण दिखते नहीं हैं, दूसरों के मात्र हमें दोष ही दोष दिखते हैं। कल कहा था सद्वृत्तानाम गुणगण कथा, आगे कहते हुए कहा था दोषवादे च मौनम। अगर किसी का दोष भी दिख रहा है, गलती भी दिख रही है, माताओं ये मत कह देना मैंने तो आंखों से देखा, वो ऐसा कर रहा था, मैं सत्य बोल रहा हूं। ये आपका सत्य सत्य नहीं है। हम तो दोष खोज खोज कर दूसरों का बखान करते हैं।
कोई दूसरी गलती नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीवन की गलती है कि तुम दूसरों की गलती को देख रहे हो। क्यों गई गलती पे दृष्टि? क्यों गई दूसरों के दोषों पे दृष्टि? क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष था, हमारी दृष्टि में खोट थी। अगर हमारी दृष्टि में, सोच में खोट नहीं होती तो दूसरे की खोट हमें दिखती ही नहीं। क्या करे, आंखों का कीचड़ साफ नहीं कर पा रहा है।